अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 के जो स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चंस हैं आज हम वो इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन जो है हमारे पास जो स्मार्ट सिलेबस का सबसे पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। वो कह रहा है कि आपने जो है जितने भी आपके पास क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको आपने क्या करना है, सबसे पहले तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की इज इक्वल टू -7। तो इसको हमने पहले सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने बताना है कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है या प्योर फॉर्म है। तो चलते क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले देखिए कि ये जो x है, x ने मल्टीप्लाई होना है x-3 के साथ और +7 ने भी मल्टीप्लाई होना है x-3 के साथ। तो हम इसको इजी वे में ऐसे लिखेंगे x इंटू x-3, क्योंकि x ने मल्टीप्लाई तो होना ही था तो यहाँ पे हम इसे अलग से लिख लेंगे। अब इसके बाद लिखेंगे +7 के बाद भी हम इसको ब्रैकेट में जो हमारे पास x-3 है इसको भी ऐसे ही लिखेंगे इज इक्वल टू -7। ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा x²। माइनस का साइन है क्योंकि यहाँ हमारे पास यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -3x। आगे प्लस का साइन है, 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 7x। आगे प्लस -7 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 21 इज इक्वल टू -7। अब हमने क्या करना है, इन ये x वाली वैल्यूज़, दोनों x वाली वैल्यूज़ हैं, दोनों को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x का स्क्वायर। अब देखिए दोनों में से जो बड़ी वैल्यू का साइन आएगा और बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को हम माइनस करेंगे। 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 4x - 21 इज इक्वल टू -7। अब ये -7 इस तरफ माइनस है तो दूसरी साइड पे आके क्या होगा, ये प्लस होगा तो x² + 4x - 21 आगे क्या आएगा यहाँ पे +7 इज इक्वल टू 0। ये जो है हमारे पास जब हम दोनों को, अब ये वाली दोनों वैल्यू जो है वो सॉल्व होंगी। x² ऐसे ही रहेगा +4x। अब इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है वो साइन आएगा, माइनस का साइन। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 14 आंसर आएगा इज इक्वल टू 0। अब हमने देखना है कि हमारे पास जो आंसर आया वो हमारे पास उनकी जो पहचान है वो ये होगी ax² प्लस हमारे पास क्या होगा bx + c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म में, और जबकि प्योर फॉर्म में हमारे पास आंसर आता है ax² + c, यानी कि उसमें x की वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। अगर x होगा तो वो हमारे पास क्या होगा, x² x और सिंपल वैल्यू होगी तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। अगर हमारे पास x² और सिंपल वैल्यू होगी तो वो हमारे पास क्या होगा, प्योर फॉर्म होगी। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा इसके साथ मैच होगा या इसके साथ मैच होगा। तो जाहिर बात है, ये देखें x² x और सिंपल वैल्यू, यहाँ पे भी x² x और सिंपल वैल्यू, तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन कौन सा है। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो सिलेबस में इंक्लूड है वो क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 इनके क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है। तो क्या कह रहा है वो, x + 4 डिवाइडेड बाय x - 2 माइनस x - 2 डिवाइडेड बाय x + 4 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो जो ये हमारे पास +4 है, सबसे पहले हम इसे दूसरी साइड पे लाएंगे। दूसरी साइड पे लाने के बाद फिर उसकी जो बकाया रह जाने वाली वैल्यूज़ हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आएगा x + 4 डिवाइडेड बाय x - 2 माइनस x - 2 डिवाइडेड बाय x + 4 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन लिख लिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे x + 4 ऐसे ही आएगा डिवाइडेड बाय x - 2 माइनस x - 2 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू, ये +4 इस तरफ आगे क्या होगा -4। अब इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हम इनका एलसीएम लेंगे
तो एलसीएम हमारे पास आएगा x माइनस टू और x। तो अब हमने क्या करना है, अब ये जो x माइनस टू है इसके साथ होगा डिवाइड, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे x माइनस टू इंटू एक्स डिवाइडेड बाय हमारे पास आएगा x माइनस टू। तो ये इसके साथ कट होगा तो पीछे x रहा, x को हमने मल्टीप्लाई करना है x प्लस फोर के साथ, x इंटू हमारे पास आएगा x प्लस फोर, माइनस का साइन, ऐसे ही इसने इसके साथ डिवाइड होना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू है, x माइनस टू मल्टीप्लाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। तो ये x x से कट होगा तो पीछे हमारे पास x माइनस टू रहा, x माइनस टू ने मल्टीप्लाई होना है x माइनस टू के साथ, तो हम लिखेंगे x माइनस टू मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस टू। अब इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे माइनस फोर। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, x को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा x का स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, x को जब फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 4x, आगे माइनस का साइन है, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, x को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा x का स्क्वायर, x को जब हम माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा माइनस टू एक्स। अब माइनस टू को हमने x से मल्टीप्लाई करना तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस टू एक्स, आगे माइनस टू को माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा प्लस फोर डिवाइडेड बाय, अब नीचे वाली वैल्यूज को भी मल्टीप्लाई करेंगे, x को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा x का स्क्वायर, माइनस का साइन, x को जब हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आएगा, आंसर क्या आएगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू माइनस फोर। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस, पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x का स्क्वायर माइनस टू और टू हमारे पास क्या हो जाएगा 4x, दोनों वैल्यूज माइनस की हैं तो ये दोनों इकट्ठी हो जाएंगी। तो इसके बाद ये ऐसे ही रहा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर। इससे आगे हम क्या करेंगे, ये वैल्यू है, अब हमने क्या करना है, इस माइनस ने जो है अंदर वाली तमाम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होना है, मल्टीप्लाई जैसे ही माइनस मल्टीप्लाई होगा इन सब वैल्यूज़ के साथ जो साइन है वो सब चेंज हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे एक्स का स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स का स्क्वायर, अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस होगा 4x, आगे इसके बाद ये प्लस, ये माइनस है ये प्लस है, दोनों साइन क्या होंगे चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस का साइन। अब डिवाइडेड बाय क्या आएगा हमारे पास एक्स का स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर। तो अब देखते हैं हमने कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ जो है वो सेम है या कटिंग होती है, जो उनको हमने कट करना है। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर दोनों कट होंगे, तो अब हमारे पास ये 4x और 4x क्या आएगा यहाँ पे 8x माइनस फोर डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर। अब ये डिवाइड है तो दूसरी साइड पे जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमारे पास आएगा 8x माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस फोर इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस टू एक्स। अब फोर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो हमारे पास आंसर क्या आएगा माइनस फोर एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, फोर को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 8x। अब आपने देखना है कि जो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास जो है हम एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू हमारे पास थी, यानी कि जो भी हमारे पास एक्स स्क्वायर का आंसर आएगा वो प्लस में हो, बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो साइन जो भी हो वो बाद की बात है। तो पहली वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए प्लस में होनी चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू प्लस में होनी चाहिए। तो ये माइनस में, तो इसको प्लस में चेंज करने के लिए हम इस पूरी इक्वेशन को उठा के इस तरफ ले आएंगे। तो ये माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये प्लस होके एक्स स्क्वायर आ जाएगा 4x स्क्वायर, अब ये माइनस 8x आ जाएगा, तो अब ये प्लस 8x ऑलरेडी है आपके पास, अब माइनस 4 ऑलरेडी है यहाँ पे, तो इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 0। अब ये माइनस और प्लस दोनों कट होंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 4x का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या है 4, तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा x का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 इस तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड होगा, x का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 4। 0 के नीचे कुछ भी लिखो तो उसका आंसर क्या आता है 0 ही आता है। तो अब आपने देखना है कि ये कौन सी फॉर्म है आपके पास, ये आपके पास प्योर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है प्योर। तो इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के इतने ही क्वेश्चन थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हमने क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन के जरिए, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। अच्छा, इसका देखना है कि हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है। तो इसका सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4, इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। ये स्मार्ट सिलेबस क्वेश्चन जो है हम वो ही जस्ट कर रहे हैं इस वीडियो में। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू 152। अब हमारे पास क्या है, फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले तो हमने इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास क्या है, इक्वल की एक साइड पे जो है वो 0 होना चाहिए और बाकी वैल्यू सारी क्या होनी चाहिए, एक साइड पे होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x, ये 152 इस तरफ प्लस है तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। तो अब हमने क्या करना है, इसके बाद हमने मिड टर्म ब्रेक करना है। इसका फैक्टराइजेशन करने का सबसे इजी मेथड है कि हम पहली वैल्यू को देखने, सबसे पहले हमने शराइत लिखनी है कि हमने फैक्टर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों को हमने माइंड में रखना है। पहली शर्त आपके पास क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे, -152x²। ये आपके पास पहली शर्त है और दरमियान वाली जो भी वैल्यू ये आपकी दूसरी शर्त है। अब जो आपने फैक्टर बनाना है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी आपका आंसर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए -152x², ये मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। और जो ये आंसर है ये आपके पास प्लस या माइनस करने से आना चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद अब बच्चे जो है वो क्वेश्चन करते वक्त डाउटफुल होते हैं कि देखें कि हमने जो फैक्टर बनाना है कि वो छोटा फैक्टर बनेगा, बड़ा फैक्टर बनेगा, क्या बनेगा, वो बहुत ही ज़्यादा जो है कंफ्यूज होते हैं। तो आपने क्या करना है, ये बहुत इजी मेथड है करने का। अगर आप इसको तवज्जो से सीखें, एक दो क्वेश्चन इसके साथ के करें तो आपको जो है इजीली पता चल जाएगा। तो अब देखिए, अब आपने इस साइन को देखना है, तो यहाँ पे माइनस का साइन होगा तो आपका जो फैक्टर बनेगा, अब मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ ये किसका बता रहा हूँ, फैक्टर का बता रहा हूँ कि फैक्टर क्या होगा। अब यहाँ पे हमारे पास अगर माइनस का साइन होगा तो फैक्टर जो बनेगा वो क्या बनेगा, अगर माइनस होगा तो फैक्टर बनेगा बड़ा, क्या बनेगा, बड़ा। अगर यहाँ पे प्लस का साइन होगा तो फैक्टर क्या बनेगा, यहाँ पे छोटा। ठीक है, अब छोटा फैक्टर क्या करना है, बड़ा फैक्टर क्या करना है, यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ। अब हमने मिड टर्म ब्रेक, ये फैक्टराइजेशन का दूसरा नेम जो हमारे पास क्या है, मिड टर्म ब्रेक है। तो मिड टर्म ब्रेक के अंदर हमने दरमियान वाली वैल्यू के साथ ही करना है जो कुछ भी करना है। अब इसको छोटा करना है, बड़ा करना है, छोटा फैक्टर बनाना है, बड़ा बनाना है, वो सिर्फ और सिर्फ दरमियान वाली वैल्यू के साथ ही बनाना है। जब जो कुछ भी करना है दरमियान वाली वैल्यू के साथ करना है। अब माइनस का साइन है, हमें पता है कि फैक्टर इसका बड़ा बनेगा। अब किससे बड़ा बनेगा, ये 11 से बड़ा बनेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा आंसर क्या आएगा, तो आपने क्या करना है, इसको स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करते रहना है। तो 11 से बड़ा क्या होगा, 12। आपने 11 को कितना बढ़ाया है, 1, तो यहाँ पे हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 12 आ जाएगा। फिर ये आंसर हमारे पास नहीं आया तो एक और बढ़ा लेते हैं, 13, कितना बढ़ा लिया हमने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे 26। ऐसे ही अब एक और बढ़ा लेंगे, 14 आ गया, कितना बढ़ा लिया, 3, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे 42। अब इसके बाद एक और बढ़ा लेंगे, यहाँ पे आएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 60। इसी तरह एक और बढ़ाना है, उस वक्त तक बढ़ाते रहना है जब तक आपका आंसर सेम ना आए जो आपको रिक्वायर्ड है। आपने लाना है 152, जबकि हमारे पास अभी 80 है, अभी हम इसको करते रहेंगे। ठीक है, 17 मल्टीप्लाई बाय 6, 17 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 6 4 जार, 6 7 जार होगा 42, 6 1 जार 6 और 4 10, 102 क्या आएगा, 102। अभी भी आंसर नहीं आया। अब 18 मल्टीप्लाई बाय 7 है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 8 7 ज़र क्या होता है 56, 5 कैरी, 7 1 ज़र 7 और 5 12, 126। अब 19 है, 19 मल्टीप्लाई बाय 8, ये हमारे पास आंसर क्या आएगा, 8 7 ज़र क्या होता है 8, 9 ज़र क्या होगा 72, 7 कैरी, तो 8 1 ज़र 8 और 7 15।
तो हमारे पास जो आंसर आएगा, आपका जो फैक्टर बनेगा वो ये बनेगा। तो अब हमारे पास फैक्टर बनाने के बाद अगला स्टेप जो होता है वो होता है कि हमने जो है अब साइन कैसे लगाने हैं। तो देखिए कि पहली वैल्यू तो एज इट इज़ आपने ऐसे ही लिखनी है। तो अब इसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन है। अब इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है वो वैल्यू आप यहाँ पे लिखोगे 19। अब जो इसके साथ वेरिएबल है वही वेरिएबल आपने यहाँ पे लिखना है। अब देखिए कि अगर मैं यहाँ पे माइनस का साइन लगाता हूँ, लेकिन अगर आपको फैक्टर सिंपल सिंपल बता देता हूँ, अगर बड़ा फैक्टर बनाओगे आप तो एक वैल्यू के साथ तो सेम साइन आएगा जो यहाँ पे होगा, दूसरी वैल्यू जो आपने लिखनी है यहाँ पे इसके ऑपोजिट साइन आएगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, उस सूरत में जब आपका फैक्टर दरमियान वाली वैल्यू से बड़ा बना है। ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ पे दूसरी वैल्यू आपके पास क्या थी, 8x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से फैक्टर बनाने के बाद अगला स्टेप जो होता है आपका वो कॉमन लेने का है। तो अब हमने इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो हमारे पास x कॉमन आएगा, तो पीछे क्या रहा, एक्स स्क्वायर में से एक x निकालिए तो x रह गया, माइनस 19x में से x निकालिए तो हमारे पास क्या रह गया 19, प्लस ऐसे ही इन दोनों में से हमने कॉमन लेना है। तो कॉमन क्या चीज़ है, 8 कॉमन आएगा। तो अब इसके बाद हमने क्या करना है, 8x को 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जस्ट x रह जाएगा, आगे प्लस माइनस माइनस होगा। 152 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 19। अब फैक्टर बनाने के बाद हम कंफ्यूजन में है कि देखें कि हमारा फैक्टर जो बना है वो ठीक भी है या गलत है। अगर आपके पास ये वैल्यू सेम आती है, यानी कि जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू सेम है अगर आपके पास, तो आपका आंसर डेफिनेटली ठीक है। अगर आपके पास वैल्यूज यहाँ पे साइन कोई और है, यहाँ पे कोई और है, तो आपका आंसर गलत है। थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, अगर दोनों के आंसर में वैल्यूज गलत हैं या साइन का प्रॉब्लम है, तो समझो आपकी फैक्टराइजेशन गलत है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे x प्लस 8, ये x प्लस 8 कैसे है ये भी आपको बताता है, चलो 19। अब इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, यहाँ पे x माइनस 19 कॉमन है। जब हम x माइनस 19 को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये तो कट हो जाएगा, पीछे क्या रहेगा x, ये यहाँ पे लिख लिया, आगे प्लस का साइन आ गया। आगे इस पूरी वैल्यू को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये x माइनस 19 x माइनस 19 से कट होगा, तो पीछे क्या रहेगा आपके पास 8। तो ये इसलिए यहाँ पे हमने ब्रैकेट में लिखा है इसे। ठीक है, अब इसके बाद x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। आगे क्या आएगा इसके बाद, x माइनस 19 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 8 इस तरफ ये प्लस है तो दूसरी साइड पे जाके क्या होगा -8। तो x इज इक्वल, इस तरफ प्लस माइनस में है तो दूसरी साइड पे जाके क्या होगा प्लस। प्लस का साइन लगाए ना लगाए वो आपकी अपनी मर्जी है। तो अब इसका जो आंसर आया वो आपके पास क्या है -8 और साथ क्या है 19। ये आपके दो आंसर है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो इसके बाद अगला स्टेप जो है, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ही देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का स्मार्ट सिलेबस में कौन सा क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है। तो क्या करना है इसके अंदर, ये भी हमने फैक्टराइजेशन ही करनी है इसकी भी, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 12। ठीक हो गया। अब इसको क्या करना है, हमने जो वैल्यूज आपके पास ओवर में हो तो उसका सबसे पहले हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कैसे आएगा, किन वैल्यूज का आएगा, ये मैं बताता चलो आपको, एक वैल्यूज लिख लूँ मैं, इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 12। तो इन दोनों वैल्यूज का यानी कि x और x प्लस 1 का जो है हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। तो x और x प्लस 1 ही इसका एलसीएम आएगा। तो अब हमने क्या करना है, इस पूरी वैल्यू ने इसके साथ पहले डिवाइड होना है। कैसे डिवाइड होगी ये, x और आपके पास है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे x। तो x के साथ कट होगा, तो पीछे क्या रहा आपके पास x प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, ये x प्लस 1 के साथ। तो हम क्या लिखेंगे x प्लस 1 ये वाला लिखा है और आगे मल्टीप्लाई इसने इसके साथ होना है x प्लस 1 के साथ, प्लस का साइन आ गया। ऐसे ही अब इसने डिवाइड होना है इसके साथ, यहाँ पे क्या लिखेंगे x, आगे क्या आएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, यहाँ पे ये वाली वैल्यू लिखनी है आपने x प्लस 1। ये दोनों कट हुए तो पीछे क्या रहा x में मल्टीप्लाई होना है x के साथ, x मल्टीप्लाई बाई x। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह पे क्या लगा सकते हैं ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। ब्रैकेट का मतलब भी क्या होता है
मल्टीप्लाई ही होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x का स्क्वायर। x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x। अब हम +1 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x। तो +1 को जब हम +1 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1। प्लस का साइन है आगे, आगे x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x का स्क्वायर। x को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो इसके बाद अब हमारे पास जो है वैल्यूज वो कौन सी है, अब देखिए ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर, और दोनों को जब हम इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2x स्क्वायर, क्या आएगा, 2x स्क्वायर। अब ये x और x दोनों इकट्ठी होंगी तो हमारे पास आंसर जो है मिलके क्या आएगा इसका, 2x, प्लस क्या आएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय क्या आएगा हमारे पास, x का स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 12। अच्छा, इसके बाद अगला स्टेप जो आपने करना है, अब हमारे पास ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये भी वैल्यू ओवर में, ये भी वैल्यू ओवर में, तो आप दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 12 को मल्टीप्लाई करना है आपने इस ऊपर वाली वैल्यू के साथ, इस नीचे वाली वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना है 25 के साथ। तो आप क्या लिखोगे, 12 इंटू 2x का होल स्क्वायर, 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप लिखोगे 25 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक हो गया। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 24x का स्क्वायर, प्लस का साइन है, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 24x। अब 12 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 12 इज इक्वल टू 25 को जब हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 25x स्क्वायर। 25 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 25x। तो अब हमने क्या करना है, हमेशा छोटी वैल्यू बड़ी की तरफ जाती है, तो इक्वल के एक साइड पे तो आपने जीरो रखना ही है, क्योंकि आपने फैक्टराइजेशन करनी है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास एक साइड पे जीरो होगा, बाकी सारी वैल्यूज एक साइड पे होगी। तो ये 25 है, ये 24 है, तो ये वैल्यू यहीं पे ही रहेगी, जैसे कि ये आपके पास है 25x का स्क्वायर, ये यहीं पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब ये 24 यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे आगे क्या होगा, -24x का स्क्वायर। अब ये +25 है आपके पास, तो अब ये ऑलरेडी यहाँ पे है, तो ये इस तरफ आके माइनस होगा 24x। अब ये +12 है, यहाँ पे आके क्या होगा, -12। अब इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 0 इज इक्वल टू 25 में से 24 माइनस करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आएगा। अब इसके बाद अब दोनों में देखें कि हमारे पास बड़ी वैल्यू प्लस की, तो प्लस की वैल्यू आएगी। 25 में से 24 को माइनस करेंगे तो हमारे पास एक्स आएगा -12। अब हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है, तो मिड टर्म ब्रेक के लिए मैंने आपको शराइत कहा था कि सबसे पहले आप शराइत एक साइड पे लिखोगे, तो पहली वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास जो आंसर आएगा आपके फैक्टर को भी मल्टीप्लाई करने से वही आंसर आना चाहिए। ये मैं लिख देता हूँ कि ये मल्टीप्लाई करने से आंसर आना चाहिए, और दरमियान की जो वैल्यू लिखी हुई है वो आपके पास प्लस या माइनस करने से आनी चाहिए। अब ये माइनस का साइन है, तो अब आपको मैंने जैसे कि पहले बताया था कि माइनस का साइन होगा तो ये दरमियान वाला फैक्टर जो बनेगा वो बड़ा फैक्टर बनेगा, इससे बड़ा फैक्टर बनेगा। यहाँ पे x लिखा है, तो जो आपने फैक्टर बनाना है वो इससे बड़ा फैक्टर बनाना है। तो ये माइनस का साइन है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे 1 है तो इसको स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते चले जाएंगे। तो क्या आएगा, अब हमारे पास देखें 1 है, तो हमने 1 बढ़ाया, तो क्या है यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 2 आंसर आएगा। इसी तरह हमने एक और बढ़ाना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 6। देखिए यहाँ पे 1 था, मैं अगर 3 लिखता हूँ तो 2 बढ़ाया है तो इसलिए 3 लिखा है ना, तो यहाँ पे जितना बढ़ाओगे उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 12 नहीं आया, तो एक और बढ़ा लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 3। 4 लिखूंगा, अगर मैं 4 लिखता हूँ तो मैंने इसको 3 वैल्यूज जो है इसकी बढ़ा ली हैं, तो इसलिए हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। 4 3 ज़र क्या होगा 12, यही आपका फैक्टर है क्योंकि आपने 12 आंसर लाना था। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर, ये साइन सेम ऐसे ही आएगा। अब बड़ी वैल्यू जो भी है इसमें बड़ी वैल्यू लिखी जाएगी 4x। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि जब आप बड़ा फैक्टर बनाते हैं तो आपका जो साइन यहाँ पे होगा उसके ऑपोजिट साइन आपने यहाँ पे लगाना है। तो अब यहाँ पे आपने लिखना है 3x -12। फैक्टर बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका जो होता है वो क्या होता है, कॉमन लेने को होता है। तो आपने इन दोनों में से कॉमन देखना है, कॉमन क्या है, x कॉमन है,
तो पीछे क्या बचा आपके पास, एक्स स्क्वायर में से एक्स माइनस किया यानी कि एक्स कॉमन ले लिए तो एक्स बचा, प्लस 4x में से हमने x जो है यानी कि 4x में से 4x में से x जो है ये इससे कट होगा, तो पीछे क्या रहेगा आपके पास 4 माइनस, अब इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या है हमारे पास 3 है, तो अब देखिए 3x जो है 3 में ये 3 से कट होगा, तो पीछे क्या रहेगा x, आगे ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा प्लस, अब 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 4, तो ये भी इज इक्वल टू 0 है और ये भी क्या इज इक्वल टू 0। अब ये देखें ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो सेम हैं, अगर सेम है तो आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक है, अगर सेम नहीं है तो आपका क्वेश्चन जो है थोड़ी सी जो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो अब इन दोनों में से हमने क्या करना है, कॉमन लेना है, एक्स प्लस 4 कॉमन आएगा, तो इसके बाद कॉमन लेने के बाद एक्स प्लस 4 इससे कट हो गया तो पीछे एक्स रह गया, तो एक्स आपने लिखना है, माइनस का साइन है, एक्स प्लस 4 से कट तो पीछे 3 रहा तो 3 लिखना है आपने, इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, अब ये क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस 4 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा -4, अब इसी तरह ये -3 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा +3, तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया -4 और 3।